नमस्कार दोस्तों, डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ चुके हैं, मतलब कल शाम को ही हम आ गए थे अपनी दूसरी मामी के घर। मैंने जैसे कि आपको बताया था, हम गांव आ रखे हैं और यहाँ पे हमारी रहती हैं मामी। दो मामी रहती हैं, तो एक मामी का घर ऊपर है जहाँ मैं जूम करके दिखा रही हूँ, और एक मामी का घर नीचे है। तो हम नीचे वाली मामी के घर आ रखे हैं। और आज है 20 गति बैसाख, यानी कि 20 अप्रैल और 7 गति बैसाख। तो हम लोग जाएंगे आज रथी देवता के मंदिर में। और इसी पर्टिकुलर डेट में रथी देवता का वो होता है, थौल होता है। थौल मतलब मेला। गढ़वाली में मेले को थौल ही बोलते हैं। तो यही एक पल होता है जो अपनों को आपस में जोड़े रखता है। बहुत सी बेटियां बहुत साल में, महीने में अपने माँ बाप से मिलती हैं। और तो इसी में से एक मेरी मम्मी जी भी थी, सास, जो कि मतलब बहुत साल भी नहीं बोल सकते, लगभग एक साल में मामा जी के यहाँ गई थी मेले के पर्पज़ के लिए। और तो उनके साथ साथ हम लोग भी गए थे। तो क्या बोलते हैं, आज हम जाने वाले हैं रथी देवता के मंदिर में। तो ये है सुबह का नज़ारा। धूप में और भी अच्छा लग रहा था, तो मैं छत में गई और मैंने सुबह का नज़ारा किया कैप्चर। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये है चूले का पेड़ है। गांव में फल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फल आपको अपने प्लेन्स में देखने को नहीं मिलेंगे, वो पहाड़ में देखने को मिलेंगे। चूला, करोंदा, बुरांस और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हिस्सर हो गए, और क्या बोलते हैं, किनगोड़ हो गए, काफल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स गांव में होते हैं, जंगली फल। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ चूला कैसे दिखता है। ये अभी तो ये कच्चा है ना, तो इसलिए हरा दिख रहा है। वैसे इसका रियल कलर ना थोड़ा ऑरेंज टाइप का होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग निकल चुके हैं रथी देवता के मंदिर के लिए। ये जगह का नाम तो सॉरी, मैंने आपको जैसे बताया एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि अभी मैं बहुत साल बाद आई थी, तो एक दिन में इतने सारे नेम याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये देखो, जहाँ पहाड़ों में मॉडिफिकेशन भी हो रहा है, वहाँ उसका नतीजा थोड़ा डेंजरस भी है। क्योंकि देखो, यहाँ पे रगड़ा आ रखा है। ये बारिश हुई होगी ना, तो पहाड़ फैल गए, मतलब फिसल गए हैं पहाड़, रगड़ा आ गया है। तो ये रगड़े थोड़ा हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ये। तो ये देखो, फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए साइड से बाउंड्रीज़ बनाई गई है। तो मेरी बेबी भी साथ में गई थी, वो भी अपना डे एंजॉय कर रही थी मेरी तरह। क्योंकि बहुत साल बाद हम लोग गए थे किसी हिली एरिया में अपने मामा जी के घर। तो देखो कितनी खुशी इसके चेहरे पे नज़र आ रही है। मौसम भी देखो, फिर बाद में धूप चली गई थी, तो अच्छा ही लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे ऐसे मौसम में मोस्टली सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। तो आज ऐसे लग रहा था मानो मनोकामना पूर्ण हो चुकी हो। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। अपने गप्पे गुप्पे मार के हम लोग जा रहे थे। तो सफ़र कब कटा पता नहीं चला। ये देखो कितना रगड़ा आया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी भयानक है ये। तो काफ़ी बार तो ऐसे भी होता है कि पहाड़ों से पत्थर गिर जाता है और बेचारा कोई जो रोड में चल रहा होता है उसके लग जाता है और जान जोखिम में चले जाती है। तो मंदिर के पास हम पहुँच चुके हैं। ये जो जगह है, ये अलेरू है। अलेरू गांव में रथी देवता का वो है, मंदिर स्थित है। तो हम पहुंच चुके हैं रथी देवता के मंदिर में। अभी यहाँ पे ना सड़क पर ही मेला लगता है, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है ना, ऊंचा नीचा डांडा बोलते हैं, ऊंचा नीचा डांडा होते हैं। तो उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, तो इसलिए रोड किनारे एक सीक्वेंस पे मेला लगा हुआ था, वहीं पे लोग मेला देख रहे थे। और हम लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। पहले हम लोगों ने मंदिर के करने हैं दर्शन, फिर हम लोग घूमेंगे मेला और उसके बाद जाएंगे घर। और तो ये देखो मंदिर, ये मेले लगे हुए थे, कहीं पे कुछ बच्चों के खिलौने, कपड़े और ये ब्यूटी प्रोडक्ट, ये खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे लगी हुई थी। तो हम लोग अभी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। और पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, मंदिर के पीछे ही हैं। तो एक यही मौका होता है जो अपनों को जोड़े रखता है। जैसे मैंने बताया, देश विदेश से लोगों के मेहमान आते हैं, बेटा बेटी आते हैं। और यही एक पल होता है जब हम लोग अपने क्या करते हैं, अपनों से मिलते हैं, अपनी यादें ताज़ा करते हैं, है ना। तो ये है अलेरू में धन सिंह रति देवता का मेन गेट। ये बहुत ही ज़्यादा कगार पे भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे सुरक्षा कर्मी भी थे, जैसे अगर कोई खो जाता है तो उसके लिए अनाउंसमेंट भी हो रहा था। तो भीड़ देखते पहले तो मैं डर गई, क्योंकि अभी तुरंत बारिश हो गई थी। तो मैंने अपना बेबी फिर अपने हस्बैंड के पास दे दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड गाड़ी में थे, तो मैंने अपना बेबी भी गाड़ी में दे दिया था। क्योंकि बेबी अगर मैं इधर ले जाती तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं मंदिर तक पहुँच पाती।
क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, धक्का मुक्की इतनी हो रही थी बीच बीच में कि मतलब पूछो मत। बहुत ज़्यादा मामला बहुत सफोकेशन वाला था, घुटन सी महसूस हो रही थी। तो फिर जब बारिश आई थी तो उसके बाद थोड़ा सा धूप आ गई थी, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था, धूप आ गई थी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत ही भयानक जगह थी, जहाँ से कि नीचे खाई थी। अगर एक धक्का लग जाता तो सीधा हम फ्लैट मिलते दूसरे छत में। ये जो छत आप देख रहे हैं ये पूरी पत्थर से बनी हुई है। ये छत अगर आप एक लाफा अगर किसी ने मार लिया, आप गिर के सीधा छपे हुए मिलोगे उस वाली छत में। तो ऐसा कुछ नहीं था, भगवान की कृपा से हम लोग अच्छे से दर्शन किया हम लोगों ने। ये देखो उस पहाड़ में पूरी गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। तो देवता की शक्ति है ये, जिसने अपने भक्तों को देश विदेश से अपनी मंदिर में बुलाया है, बुलावा भेजा है। तो मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अलेरू में धन सिंह रथी देवता जी के दर्शन मैंने किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत एक्साइटेड मैं थी, लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने आनंद लिया है इस सफ़र का। ये है रथी देवता का मंदिर जो आप देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मंदिर में जो आपको दिख रहे हैं भक्तजनों के हाथों में पीली झंडियाँ, तो यहाँ पर यही चढ़ाया जाता है, पीली झंडी, सूखा सिरफल और बाकी जो श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा होती है वो लोग चढ़ाते हैं। तो मोस्टली ये जो मंदिर है ये अपनी ध्यानियों के लिए फ़ेमस है। ध्यानियाँ हमारे गढ़वाल में बेटियों को बोला जाता है, जब शादी होने के बाद वो अपने मायके आती हैं तो वो भाई उसको फिर ध्यानी बोलता है, भाई भाभी उसको ध्यानी बोलते हैं। तो कहते हैं हमारे गढ़वाल में जितना ज़्यादा ध्यानी खुश होंदी उतनों हमारो घर परिवार फलदू फूलदू, आशीर्वाद होता है उतना घर के लिए। तो ऐसा माना जाता है गढ़वाल में। बहुत संस्कारी लोग गांव में रहते हैं, बहुत ही सरल और सहज व्यवहार उनका रहता है। तो सचमुच गांव के लोग बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही संघर्ष वाले होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। और ये देखो पुलिस सुरक्षाकर्मी भी वहाँ पे आ रखी थी ताकि भगदड़ ना हो, क्योंकि देखो पहाड़ चोटी का मामला है ना, खाई का मामला, अगर कोई गिर जाता तो हो सकता था कि कोई दुर्घटना हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सभी लोगों ने शांतिपूर्वक यहाँ पे दर्शन किए। ये जो आप नृत्य करते हुए देख रहे हैं ये ध्यानियाँ हैं जिन पे रथी देवता प्रकट हो रहे हैं। तो ये हमारे गढ़वाल में बोलते हैं देवता ओणु। तो जत्ती लोग तुम तेन नाच द दिखे ना यूँ पर रथी देवता ओणु। तो ये है, ये फिर क्या करते हैं रथी देवता, जुंदाल देते हैं। तो और जिनको क्या होता है ढोल दमाओं में नचाया जाता है। ढोल दमाओं हमारे गढ़वाल में नगाड़े होते हैं जो शुभ अवसर पे बजाए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ, शादी विवाह में। तो उसमें क्या होता है भगवान जी की लीला गाई जाती है, तो जिससे कि देवता को प्रभावित किया जाता है, खुश किया जाता है उनकी लीला गा के। तो इसी प्रकार ढोल दमाओं के साथ ये जो आपको नाचते हुए दिख रहे हैं ये रथी देवता की ध्यानियाँ हैं। मोस्टली ये देवता ध्यानी के लिए फेमस है, ये अपनी ध्यानियों की बहुत रक्षा करते हैं। तो कहते हैं इस गाँव में जो है बहुत जो मोस्टली जो लोग हैं वो बाहर देश जॉब करते हैं रथी देवता की कृपा से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि रथी देवता के गांव में एक बार क्या हुआ, हैजा की बीमारी आई, तो जिसका शिकार जो है रथी देवता भी हो गए, धन सिंह रथी देवता जी। तो जिस वजह से क्या हुआ उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद रथी देवता गांव में किसी महिला पे आए, तो उन्होंने पूछा होगा, हमारे गांव में जब ऐसा होता है तो लोग पूछने जाते हैं कि भाई क्या क्या है मामला। तो उनको पता चला कि हाँ इन पे रथी देवता ने दैवीय रूप ले लिया है, तो वो दैवीय शक्ति के रूप में इन पर आ रहे हैं। तो उसी कारण क्या हुआ, अब रथी देवता का मंदिर उन्होंने गाँव में बनाया। तो बहुत साल पहले यहाँ पे बलि प्रथा भी चलती थी। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं ये बाहर आने वाला गेट है। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे और हम लोग कर रहे हैं अपनी गाड़ी का वेट, और आने वाली हमारी गाड़ी। तो बलि प्रथा पहले यहाँ पे होती थी जो कि अब बंद हो चुकी है। तो अब गांव में लोग इन्हें झंडा, सिरपल और पंचमेवा, घंटी उससे वो करते हैं, खुश करते हैं। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम हैं अभी रोड किनारे, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर जगह देख रहे थे जहाँ पे हम अपनी कार पार्क करें और फिर उसके बाद मेले का आनंद लें। तो मेरी लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मेले को देख के, क्योंकि उसको बहुत डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे खिलौने दिख रहे थे, गुब्बारे दिख रहे थे। तो उसको बहुत जल्दी हो रही थी हम रोड में कब जाएं। लेकिन हमें गाड़ी पार्क करने की जगह ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी। तो मम्मी लोग भी आ चुके थे, हम लोग मेला घूम रहे थे, रोड में ही मेला था जैसे कि मैंने बताया। तो हम लोग ज़्यादा रहे नहीं मेला में, बस 2-4 सामान लिया हमने अपनी लड़की के लिए, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो इस प्रकार से मैंने आपको रथी देवता की कहानी बताई इन शॉर्ट। देखो माता की डोली भी वहाँ पे आ रखी थी।
तो इन शॉर्ट मैंने बताया आपको। ये थोड़ा सा हम रुके थे तो मैंने मंदिर का पीछे से व्यू कैप्चर किया, क्योंकि सामने ऐसे तो खींच नहीं पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हाथ में बेबी भी था। तो घर के लिए हम चल रहे थे। ये जो ब्लू सी आपको दिख रही है ये है टिहरी झील, और इसी झील के किनारे है डोबरा चांटी पुल, जहाँ पे हम शाम को जाने वाले थे। तो उसका भी मैं आपको व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा व्यू है डोबरा चांटी पुल का। तो वहाँ भी हम घूमने जाने वाले थे। तो अभी मैं ऐसी साइड साइड से कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कैप्चर करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे हैं पहाड़ बहुत 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 ज़्यादा पसंद, और मैं आई हूँ बहुत साल बाद पहाड़ में मामी और के यहाँ। तो छुट्टी थी मेरी 2-3 दिन की, तो मैंने बहुत इंजॉय किया पहाड़ में। ये देखो काफ़ी दूर तक यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी मंदिर के लिए। तो मंदिर का दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा भगवान जी के मंदिर में जाके, रथी देवता जी के मंदिर में जाके। तो मेरा है ना, मतलब अगर मैं मंदिर में कहीं जाऊंगी, जैसे इस रथी देवता मंदिर में गई थी मैं जैसे, तो मुझे थोड़ा मतलब मेरा मन करता है कि मैं जानूँ ये इस मंदिर की कहानी क्या है, क्यों मेला लगता है, ये वो सब। ये सब गांव में लोग जा रहे हैं मंदिर के लिए, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने घर के लिए। ये देखो झील दिख रही है यहाँ पे। पहाड़ में कभी कोई बोर नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं सब कुछ कैप्चर करती हुई चल रही थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है चोबरा चांटी पुल। चोबरा कह रही हूँ, डोबरा चांटी पुल। डोबरा और चांटी ये दो गांव के नाम है ये, जिसको ये पुल जोड़ता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है डोबरा चांटी पुल। इसी पुल के किनारे ना एक गांव है जिसका नाम है जुंदासू गांव। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गढ़वाली में बोलूँ तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोते आऊ गाँव लगी हूँ। तो मैं तो जूजू बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वो गाँव। तो इसीलिए मैंने क्या करा, उसको कैप्चर भी करा। और शाम को एक राउंड में हम यहाँ पे घूमने भी आए थे। डोबरा चांटी पुल में ना रात को बहुत अच्छी सी लाइट जली रहती है, जिसका पूरा रिफ्लेक्शन मामी और के घर तक भी पड़ता था। मामी और का घर, जबकि 1 घंटे का रास्ता है वहाँ से। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। अब खाना हम लोग अब घर जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं घर। मम्मी पापा बैठे हुए थे बाहर, और मेरा बेबी खेल रहा था, मैं भी बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। मामी ने गौत की दाल और भात बना रखा था, जो कि बहुत टेस्टी था। बस मामी नहीं जा पाई हमारे साथ मंदिर में, क्योंकि मामी की फैमिली में किसी की डेथ हो रखी थी ना, तो इस वजह से मामी नहीं जा पाई। गांव में होता है ना, जब डेथ होती है किसी की तो मंदिर प्रांगण में नहीं जाते, तो इसीलिए मामी और का अबाचू बोलते हैं। अबाचू मतलब कि जब परिवार में मतलब कोई गुजरा होता है तो अबाचू बोलते हैं। तो मामी और का अबाजू हो रखा था, तो मामी गई नहीं। तो ये मेरा बेबी है, डंडे से खेल रहा है ग्राउंड में। धूप जा चुकी थी, कभी कभी आ रही थी कभी कभी जा रही थी, ऐसा मौसम हो रखा था। तो थोड़ा थक गए थे हम लोग। आओ मिले हमारे जस्सू से। जस्सू मुझे बहुत पसंद आई। तो दोस्तों व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आगे की स्टोरी फिर से अपडेट करती रहूँगी, फिर से आपको गाँव घुमाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।